हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर जॉन गॉल्सवर्दी के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी में ये आज का हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स कवर करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने लगभग 75 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको। और अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप कराए थे। अभी हमारी सीरीज चल रही है जॉन गॉल्सवर्दी की। इसके बाद हम अपकमिंग जो राइटर है उसको लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जॉन मिल्टन करेंगे गॉल्सवर्दी के बाद, और शेक्सपियर। टीजीटी के चारों राइटर कवर अप करने के बाद फिर हम टीजीटी के राइटर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। देखिए, फर्स्ट है, ये मे ब्रेक द बॉडी बट ये कांट ब्रेक दी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये है कांट ब्रेक दी स्पिरिट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये मे ब्रेक द बॉडी बट ये कांट ब्रेक दी स्पिरिट। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, स्पिरिट, ठीक है। कांट ब्रेक दी स्पिरिट, यहाँ पर ये कट कर देते हैं। गेट बैक टू लंडन, द मैन हैव नथिंग फॉर ये, हु सेज। कौन कहता है इस लाइन को, ये बताना है। ऑप्शन है रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ, फॉल्डर इन जस्टिस, या नन ऑफ दीज। देखिए, कैरेक्टर का नेम भी दिया है प्लस उस प्ले का नेम भी दिया है, तो आपको बताना है किस प्ले की बात है और कौन सा कैरेक्टर कहता है। ये जस्टिस में कहा जाता है या स्ट्राइफ में, या फिर अगर स्ट्राइफ में ही कहा जाता है तो कौन कहता है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझनी है। क्या है, ये मे ब्रेक दी बॉडी बट ये कांट ब्रेक दी स्पिरिट। गेट बैक टू लंडन, द मैन हैव नथिंग फॉर ये। यस, दिस लाइन इज सेड बाय रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, ठीक है। रॉबर्ट्स ने कही है, स्ट्राइफ नामक प्ले में कही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। मे बी योर गॉड up in London has no time to listen to the working man. I'm told he is a wealthy god, but if he listens to what I tell him, he will know more than ever. He learned in Kingston. Who said? कौन कहता है इस लाइन को? लाइन आपको दिख ही रही होगी प्रॉपर। थोड़ा इसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा लाइट है, ठीक है। ये सिर्फ इसी पेज पर है कंडीशन, नेक्स्ट पेज से बदल जाएगा, ठीक है। मे बी योर गॉड अप इन लंडन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन। आई एम टोल्ड ही इज अ वेल्दी गॉड, बट इफ ही लिसन्स टू वॉट आई टेल हिम, ही विल नो मोर देन एवर। ही लर्नड इन किंगस्टन। हु सेड? ऑप्शंस आर, जो ऊपर के ऑप्शन थे सेम ही है यहाँ भी। रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ, फॉल्डर इन जस्टिस, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सेम ही है, ऊपर की स्टेटमेंट से ये थोड़ी थोड़ी मैच भी हो रही है। तो बेसिकली ये बात भी कौन कहता है? रॉबर्ट्स ही कहता है स्ट्राइफ में, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी रॉबर्ट्स की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसे देख लेते हैं। ये है वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू, हु स्पीक्स। वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू, कौन कहता है ये? ऑप्शंस आर मेज इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ, या फिर फॉल्डर इन जस्टिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका भी राइट आंसर क्या है? देखिए, ये स्टेटमेंट भी स्ट्राइप में है, ना कि जस्टिस में, ठीक है। अब स्ट्राइप में कहता कौन है ये, तो ध्यान से देखिए। मतलब इसमें अगर हम मेल फीमेल के ऊपर डिपेंड करके भी बात करें तो लाइन क्या कह रही है? वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू। तो ये लाइन कौन कहेगा? मेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, इसे देख लेते हैं।
That's capital. A white-faced, stony-hearted monster who speaks. That's capital. A white-faced, stony-hearted monster. ये monster लिखा हुआ है, इसकी स्पेल है MONSTER, monster. ठीक है, कौन कहता है ये? ऑप्शंस है Roberts in strife, Harness in strife, Falder in justice, none of these. Who is the speaker? Yes, the speaker is Roberts. स्ट्राइप से ही ये सारी स्टेटमेंट चल रही हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. ये है We are not free agents. We are not free agents. We are part of a machine. Our only business is to see the company earns as much profit as it safely can. Who is the speaker? इसका स्पीकर कौन है? We are not free agents. We are part of a machine. Our only business to see the company earns as much profit as it safely can. ऑप्शन है Wanklyn in strife, Roberts in strife, Harness in strife या फिर Falder in justice. What is the correct answer? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? We are not free agents. We are part of a machine. Our only business is to see the company earns as much profit as it safely can. Yes, the speaker is Wanklyn in strife. Strife में कौन कहता है? Wanklyn कहता है. Now next, war is war. Who is the speaker? इस स्टेटमेंट को कहने वाला कौन है? War is war. Roberts strife, Harness in strife या फिर Falder in justice, Anthony in strife. War is war. दो ऑप्शन यहाँ पर हैं और दो ऑप्शन इस पेज पर हैं, तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर. यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एंथनी. एंथनी कहता है इस बात को. क्या कहता है ये? वॉर इज वॉज नहीं है, ये है वॉर इज वॉर. ओके, ये कहा जाता है किसके द्वारा? एंथनी के द्वारा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, से देख लेते हैं. देयर कैन बी ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल. हु इज द स्पीकर? इसका स्पीकर कौन है? देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मेट द बेटर मैन विल रूल. ऑप्शंस आर एंथनी इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ या फिर फॉल्डर इन स्ट्राइफ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है एंथनी इन स्ट्राइफ. नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए स्ट्राइफ केवल गाल्सवर्दी के एक ही प्ले स्ट्राइफ से ही कितनी सारी स्टेटमेंट है. इन सारी स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी इसे देख लेते हैं. मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, येल्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6. दे आर लाइक ऑलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर. If I were in their place, I should be the same, but I am not in their place. Who is the speaker? ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? Masters are masters, men are men, yield one demand and they will make it 6. They are like Oliver Twist asking for more. If I were in their place, I should be the same, but I am not in their place. Options are Anthony in strife, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ या फिर फॉल्डर इन जस्टिस. हु इज द स्पीकर?
यस, राइट आंसर इज एंथनी इन स्ट्राइफ। एंथनी का ही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर is injustice to another. Who is the speaker? What seems just to one man, sir, is injustice to another. Options are Roberts in strife, Harness in strife, Folder in justice, Edgar in strife. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज एडगर इन स्ट्राइफ। नेक्स्ट, अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। हु इज द स्पीकर? अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। ऑप्शंस आर हार्नेस इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ। सॉरी, ये 2 बार ऑप्शन प्रिंट हो गया है। अभी हम 3 ऑप्शन से ही आंसर लगाएंगे। फोल्डर इन जस्टिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हार्नेस इन स्ट्राइफ। ओके, नेक्स्ट is you can't play fast and lose with morality and hope to go scot-free. If society did not take care of itself, nobody would. The sooner you realize that, the better. Where do these lines appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं द मूव, एल्डेस्ट सन, स्ट्राइफ या फिर जस्टिस। Yes, you can't play fast and lose with morality and hope to go scot-free. If society did not take care of itself, nobody would. The sooner you realize that, the better. किस प्ले में देखने को मिलती है हमें ये लाइन? Yes, these lines are from Justice. Option number D is the correct answer. Next, इसे देख लेते हैं। ये है हिलक्रिस्ट। हिलक्रिस्ट, who knows where things end and when they begin. In which play of गाल्सवर्दी do this statement appear? गाल्सवर्दी के किस प्ले में ये स्टेटमेंट देखने को मिलती है? सोचिए और आंसर कीजिए। स्टेटमेंट है हिलक्रिस्ट, who knows where things end when they begin. Options are the show, Skin Game, Silver Box, Mauve. What is the right answer? Yes, the right answer is the Skin Game. Option number B is the right answer. Next, which play deals with the cruelty of solitary confinement? गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है जो डील करता है विद द क्रूएल्टी ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? ऑप्शंस आर जस्टिस, स्किन गेम, लॉयल्टीज, स्ट्राइफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, as a painter of the physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Whose comment is this? ये comment किसका है? As a painter of physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Options are Compton Rickett, Louis Casimir, Sampton, none of these. किसकी है स्टेटमेंट गाल्सवर्दी के विषय में? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लुइस कैज़मिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच प्ले इज अ स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन?
कौन सा प्ले एक स्टडी है रेशियल प्राइड और सोशल कन्वेंशन पर? सोचिए और आंसर कीजिए। रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। ऑप्शंस आर द स्किन गेम, द मूव, द सिल्वर बॉक्स या लॉयल्टीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज लॉयल्टीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच नॉवल डज गाल्सवर्दी, वेट अ मिनट, हाँ, इन विच नॉवल डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट द breaking down of inhabitation and barriers as the result of the bar? बताइए किस नॉवल में गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट करता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहेबिटेशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द बार? ऑप्शंस आर सेंट्स प्रोग्रेस, जैसलिन, फ्रैटर्निटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये टी है बेसिकली, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेंट्स प्रोग्रेस, जैसलिन, फ्रैटर्निटी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज सेंट्स प्रोग्रेस। और ध्यान रहे आप अपना इवैल्यूएशन साथ करते चलेंगे। पहले आपको भी अपना आंसर इमेजिन कर लेना है, नोटबुक पेन लेकर बैठे और अपने आंसर्स खुद नोट डाउन करते चलें और फिर उन्हें मैच करें कि कितने आंसर्स आपके राइट हुए। द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर is to bring disorderly up with the round turn. Where does this line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइन है the only way to get order sir is to bring disorderly up with the round turn. Options are fraternity, Jacqueline, skin game, pigeon. What is the correct answer? The only way to get order, sir, is to bring disorderly up with the round turn. The correct answer is pigeon. Option number D is the right answer. Next, we have to love because we love loving. We have to love because we love loving. Where does this line appear? A bit of love, the skin game, the skin love, the move, none of these. इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए और आंसर कीजिए। We have to love because we love loving. Yes, the right answer is a bit of love. Option number A is the right answer. Now moving to the next. The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. Where does this line appear? The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. Options are the roof, the skin game, windows, none of these. The great thing about love is that each should know what the other wants to at moment. Right answer is the roof. Option A is the correct answer. Moving to the next. What is the use of all these lofty ideas that you can't live up to? Liberty, equality, democracy. See what comes of fighting for them. Where do these line appears? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? What is the use of all these lofty ideas that you can't live up to? Liberty, equality, democracy. See what comes of fighting for them. Options are the roof, the skin game, windows, none of these. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is windows. Option number C is the correct answer. Moving to the next. Next is how beastly women are to each other. How beastly women are to each other. Where does these line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? गाल्सवर्दी के किस वर्क में ये लाइन है? How beastly women are to each other. Options are the roof, the skin game, windows, none of these.
नन ऑफ दीज की जगह आप जस्टिस भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है द विंडोज की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। ऑप्शंस आर द पिजन, रूफ, द स्किन गेम, विंडोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है द पिजोन। ठीक है, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग, ये लाइन कही जाती है पिजोन में। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इसी तरीके से हम कंटिन्यूअसली जॉन गाल्सवर्दी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम जॉन मिल्टन के क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं आप आज के कमेंट बॉक्स में लिखकर। और साथ में हम अब ग्रामर की सीरीज और शुरू करेंगे, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास देने वाली हूँ। हम ग्रामर के हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास होगी इस मंडे से स्टार्ट। आपकी एक ग्रामर की और एक लिट की क्लास आया करेगी अब चैनल पर। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।